ये औकात है इंडिया में स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स पर्सन की और स्टेडियम की, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे दारू पी के लोग नाच गाना करते हैं और 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद रहता है और जो बच्चों का सामान होता है प्रैक्टिस करने का, हडल्स वगैरह इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको तोड़फोड़ करके फेंक दिया जाता है। एक देश के लिए इससे ज़्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि वहाँ पर उस देश के खिलाड़ियों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो रिस्पेक्ट तो नहीं मिलती है। बजाय इसके जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करते हैं उस जगह को इस तरीके से गंदा कर दिया जाए, इस तरीके से उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ दिया जाए। और इस बात से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे देश में। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा पैसा मिल गया है। स्टेडियम्स 10-12 दिन 15 दिन क्लोज रहे लेकिन गवर्नमेंट को उसका रेंट मिलता रहा, इसी वजह से गवर्नमेंट को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप उन खिलाड़ियों के बारे में सोचिए जो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे देश के लिए, उसके बावजूद उन्हें क्या मिल रहा है उसकी जगह पर। और 4 साल बाद जो सोशल मीडिया पे विद्वान है उनको याद आएगा कि ओलंपिक्स भी कुछ होता है, इंडिया के मेडल क्यों नहीं आते, इतनी पॉपुलेशन है इसलिए नहीं मेडल आते, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन को जो इज्जत मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। यहाँ पर 10-15 दिन तक स्टेडियम को बंद रखा जा रहा है और स्पोर्ट्स जैसी जगह में जहाँ पर एक दिन की मेहनत भी आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करती है, वहाँ पर 10-10 दिन के लिए स्टेडियम बंद किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी लोग इस बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे देश में प्रोटेस्ट चलते हैं, हमारे देश में मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, किस बात पर? We started a movement to bring Taylor Swift to India. Because of this, cops even asked us to leave, but that didn't stop us. देखिए इस प्रकार की एक्टिविटीज हमारे देश में कई जगह देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो हमारा देश का जो यूथ है वो ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रहा है, ऐसे ऐसे ट्रेंड्स में जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए जिन लोगों को सपोर्ट किया जाना चाहिए हमारे देश में, उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता है। देखिए पहला कोई इंसिडेंस नहीं है जहां पर हमारे देश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड या स्टेडियम या एथलीट्स से रिलेटेड इस प्रकार की खबर आई है। अगर आपको एक खबर याद होगी जो पिछली साल काफी ज्यादा चर्चा में थी। A shocking incident has come to light from Delhi's Thiagraj Stadium. Athletes and coaches at the Delhi government-run stadium complained about being forced to wrap up their training by 7 p.m. Now, the reason, according to them, is Delhi's Principal Secretary Revenue's walk with his dog at the facility. They have alleged that stadium was emptied out so the Babu could take his pet dog out for a walk in the stadium. देखिए सोचिए हमारे देश में कितना बुरे हाल है हमारे एथलीट्स का, कितने बुरे हाल है हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ और कितना बुरे हाल है हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी का। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक एक्शन लिया कि उन्हें दोनों IAS ऑफिसर्स को, एक को लद्दाख ट्रांसफ़र कर दिया गया, एक को अरुणाचल प्रदेश। देखिए बात उनके ट्रांसफ़र्स की नहीं है, बात उनके पनिशमेंट्स की नहीं है, बात यह है कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेट्स है, हमारे देश के पॉलिटिशियंस है, किस तरीके से अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश में। अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में, ओलंपिक्स में हमारे देश में मेडल नहीं आते हैं। काफ़ी सारे बुद्धिजीवी बात करेंगे कि हमारे देश की इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे इतने कम मेडल आते हैं। इतने तो जितने मेडल हमने टोटली जीते हुए हैं उतने तो चाइना एक साल में जीत के ले आता है, एक ओलंपिक्स में जीत के ले आता है। देखिए इस प्रकार से अगर हमारे देश में एथलीट्स को ट्रीट किया जाएगा तो हमारे देश में मेडल कहाँ से आएंगे। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पोर्ट्स में। किस तरीके से हमारे देश में स्पोर्ट्समैन को ट्रीट किया जाता है, उन्हें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दी जाती है और उन्हें किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है आप खुद ही देख सकते हैं। और उसके बावजूद हमारे देश के लोग 4 साल बाद ओलंपिक्स आने पर बहुत ज़्यादा शिकायतें भी रहेंगी कि हमारे देश तो कभी ओलंपिक्स में जीत ही नहीं पाता है, हमारा देश ओलंपिक्स में जीत नहीं पाता है क्योंकि हमारे देश के लोग, हमारे देश का सिस्टम उन्हें जीतने नहीं दे रहा है। कि अगर एक एथलीट या एक स्पोर्ट्समैन कोई टाइटल जीतता है, कोई मेडल जीतता है तो सिर्फ 1-2 मैच जीतकर या किसी खिलाड़ी से जीतकर वो टाइटल नहीं जीतता है। खासतौर से ये हमारे देश की बात है, वो उन सब परिस्थितियों से जीत कर गया होता है, मुश्किल परिस्थितियों से, एक बुरे सिस्टम से जीत कर गया होता है, तब जाकर वो ओलंपिक्स में जाता है, नेशनल लेवल पर जाता है, कॉमनवेल्थ में जाता है और मेडल जीत कर लाता है हमारे देश के लिए। अगर आप बाकी देशों की बात करें जैसे चाइना, अमेरिका, जापान, तो वहाँ पर खिलाड़ियों को जीतना होता है दूसरे खिलाड़ियों से, लेकिन हमारे देश में सबसे पहले सिस्टम से जीतना होता है। सबसे पहले कई सारी बुरी परिस्थितियाँ हैं उनसे जीत कर आगे जाना होता है, उसके बाद मौका मिलता है खिलाड़ियों से जीतने का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद ओलंपिक्स में कहीं जाकर मेडल आता है। तो सोचिए हमारे देश के जो एथलीट्स हैं उनकी जर्नी कितनी ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू जो चाइना, रशिया, जापान, अमेरिका के एथलीट्स है।
इसीलिए हमारे देश में जो एक भी अगर गोल्ड मेडल आता है तो एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे देश के लिए और हमारे एथलीट्स के लिए। बहुत ही सराहना की बात है कितने मुश्किल सिस्टम से निकलकर वो एक कोई मेडल जीत रहे। देखिए यही कारण है कि हमारे देश में आज़ादी से लेकर 1948 से लेकर आज तक सिर्फ 41 मेडल आए हैं, जिसमें सिर्फ 10 गोल्ड मेडल है, 10 सिल्वर है और 21 ब्रॉन्ज मेडल है। हमारे देश में अगर बात की जाए तो रिसेंटली कुछ पास्ट ईयर से कुछ 10-12 साल से हमारे देश में स्पोर्ट्स काफ़ी जल्दी इवॉल्व हो रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे एथलीट्स निकल कर आ रहे हैं। इसके पीछे सरकार द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स बजट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, ताकि हमारे देश में बेटर फैसिलिटीज़, बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ मिल सके एथलीट्स को, ताकि वो आगे जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। इसमें अगर हमारे देश में सबसे मेन कारण पर नज़र डाली जाए जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं हमारे देश के एथलीट्स के लिए और जिन पर काम करना होगा हमारे देश की सरकार और हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी को, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में काफ़ी कम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो बेटर है, अच्छा है ट्रेनिंग करने के लिए एथलीट्स के लिए। और एक जो बड़ा प्रॉब्लम फिर नज़र आता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इन ग्रास रूट्स। देखिए हमारे देश में बात की जाती है कि 1.5 बिलियन लोग होने के बावजूद भी मेडल नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते कि जो लोग सक्षम है उन मेडल को लाने के लिए उनके टैलेंट को डिस्कवर ही नहीं किया जा रहा, नर्चर नहीं किया जाता है अच्छे से, क्योंकि उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है, उतने ज़्यादा कोई अच्छी स्कीम्स नहीं थी हमारे देश में। लेकिन रिसेंटली काफ़ी अच्छी स्कीम्स भारत सरकार ने निकाली है। इसमें खेलो इंडिया एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोग्राम है। इसमें अंडर 17 और अंडर 21 के हर स्पोर्ट में प्रोग्राम्स होते हैं, हर स्पोर्ट्स के खेल होते हैं जहां पर बच्चे आकर खेलते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये भी 2014 में भारत सरकार द्वारा निकाली गई थी। इसके तहत उन खिलाड़ियों के ऊपर खर्च किया जाएगा, भारत सरकार द्वारा उन खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट किया जाएगा जिनके अंदर काबिलियत है, टैलेंट, जो भारत के लिए ओलंपिक्स में मेडल ला सकते हैं, भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और कई और ऐसी स्कीम्स को लागू करने की ज़रूरत है जो इस तरीके से टैलेंट को नर्चर करके लाएगा हमारे देश के सभी स्पोर्ट्स पर्सन्स का, हमारे देश के सभी खिलाड़ियों का। अगर इसमें तीसरी बड़ी प्रॉब्लम देखी जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिव हर्डल्स। तो इसमें तो सबसे बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ का जिस तरीके से होना चाहिए। उल्टा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दी जा रही है ब्यूरोक्रेट्स को, उसका वो मिसयूज़ कर रहे हैं। रिसेंटली जो पिछली साल ही हुआ दिल्ली में, किस तरीके से अपने कुत्ते को घुमाने के लिए पूरा स्टेडियम खाली कर दे रहे हैं। मिसयूजिंग ऑफ पावर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे देश में अभी तक देखा जाए तो लिमिटेड फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी, काफ़ी ज़्यादा कम बजट हमारे देश में स्पोर्ट्स के लिए था, लेकिन अब धीरे धीरे इसे बढ़ाया जा रहा है। इस साल भी काफ़ी अच्छा बजट स्पोर्ट्स के लिए था और इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप ग्रास रूट में देखेंगे जो छोटी छोटी अथॉरिटीज़ है जहाँ पर असल में खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे देश की तरफ से तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स निकाली जा रही है, काफ़ी बड़ा बजट स्पोर्ट्स के लिए निकाला जा रहा है, लेकिन असल में जो ग्रास रूट तक पहुंच रहा है वो बहुत कम है। हमारे देश में असल में जो पैसा रेज किया जाता है किसी स्कीम्स को लेकर, किसी तरीके की फंड रेज किया जाता है, वो जब वो ग्रास रूट तक पहुंचता है तो बहुत कम हो जाता है ऑलरेडी। तो वहाँ पर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा कि करप्शन को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, ताकि जो बजट गवर्नमेंट रेज कर रही है वो असल में एथलीट्स तक पहुंच पाए, स्पोर्ट्स पर्सन तक पहुंच पाए। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे देश में स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा, क्रिकेट को छोड़कर इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं है, तो उसका पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल एंड एकेडमिक प्रेशर। अगर आप देखें तो आप में से ही कितने लोग हो गए जिन्होंने अपना प्रोफेशनल स्पोर्ट्स मैन बनने का, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बनने का सपना अपने स्टडीज़ की वजह से छोड़ दिया है, अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से छोड़ दिया है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में स्पोर्ट्स के लिए बोलबाला नहीं है। अगर आप क्रिकेट में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा हर आदमी क्रिकेटर बनना चाहता है। और दूसरा, हमारे देश की जो पेरेंट्स की मेंटलिटी है वो एक इस प्रकार की बनी है कि पढ़ाई लिखाई से ही सब कुछ होगा। जो स्पोर्ट्स में जाएगा उसका कोई करियर नहीं होगा, अच्छा उसका लाइफस्टाइल नहीं होगा। अगर आप देखेंगे तो आपने भी बचपन में ये बात बहुत ज़्यादा नोटिस की होगी कि अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये कंपलसरी चाहिए कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो। और अगर दूसरी तरफ को आप देखेंगे तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, एकेडमिक आपका काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप स्पोर्ट्स में वीक है, तो कभी भी आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग ये नहीं कहेंगे कि ये तो स्पोर्ट्स में बहुत बुरा है, पढ़ाई में अच्छा है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपकी तारीफ़ उस चीज़ के लिए होगी कि आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, लेकिन उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ह्यूमिलिएशन भी झेलना पड़ेगा कि आप पढ़ाई में बहुत बुरे हैं।
देखिए, सेंटर गवर्नमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है स्पोर्ट्स को आगे पहुंचाने में हमारे देश में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आप देखें, एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ओडिशा गवर्नमेंट का, जिस प्रकार से ओडिशा गवर्नमेंट ने हमारे देश के हॉकी को प्रोटेक्ट किया एक वक्त पर, जब बहुत ही ख़राब दौर से हमारे देश की हॉकी गुजर रही थी 2018 में। किस तरीके से हमारे देश की महिला टीम लोएस्ट पर थी। 2008 में तो हमारा देश की हॉकी टीम को ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, जबकि एक टाइम पर हमारे देश का हॉकी में कितना ज़्यादा बोलबाला था। लगातार गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल आते थे हमारे देश के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की हॉकी इतनी ज़्यादा नीचे स्तर पर चली गई थी। उसके बाद सारा ने भी स्पॉन्सर करना बंद कर दिया इंडियन हॉकी को। तो सबसे बुरे दौर में था जब हमारा देश का हॉकी, तो ओडिशा गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्ट किया, नर्चर किया, और भी बेटर पोजीशन पर आज हमारे देश की हॉकी नज़र आती है। और 2020 के ओलंपिक्स में भी, टोक्यो ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल था इंडियन हॉकी का। पेरिस ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज मेडल है इंडियन मेल्स हॉकी का। बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ओडिशा में। इसके अंडर काफ़ी सारे इंटरनेशनल मैचेस किए गए, स्पॉन्सर किया गया इंडियन हॉकी को ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा, और इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट किया गया। आप देखें तो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भी ओडिशा में ही हुआ। उसके बाद ग्रास रूट डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया, कई छोटे छोटे स्तर पर जाकर अच्छे अच्छे हॉकी खिलाड़ियों को डेवलप किया, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट ओडिशा में हॉकी में देखने को मिला। कई सारे नए स्टेडियम्स बनाए गए, जो स्टेडियम्स ऑलरेडी जिन्हें रिनोवेट किया गया, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ उन्हें दी गई, और बहुत ही एक बड़ा स्टेप। इसी तरीके से हमारे देश के हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना होगा। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी है जो इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं कर पाया था, हमारे देश के जो एथलीट्स फेस कर रहे हैं। अगर आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में पता है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और अपने सजेशन भी यहाँ पर दे सकते हैं कि हमारे देश में स्पोर्ट्स की बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।